हेलो दोस्तों, थंबनेल में आप लोग देख ही रहे हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो किसके रिगार्डिंग होने वाला है। बेसिकली ये ब्लंडर मिस्टेक हमसे कभी कभी हो जाती है कि कभी कभी हम लोग जो हमको पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में, और बाय मिस्टेक होते हैं कि एक डिजिट के मिस्टेक होने पे भी जो अकाउंट का नंबर है वो चेंज हो जाता है और पूरा जो हमारा अमाउंट होता है, बैंक की जो मनी होती है वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है किसी रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में। या फिर ये कह लीजिए कि जो हमारा जिसको हम पेमेंट सेंड करना चाहते हैं उसको ना जाके किसी और के अकाउंट में वो चला जाता है। तो इसी वीडियो में हम ये जानेंगे यार कि कैसे हम वो पैसा वापस अपना पा सकते हैं और कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, यहाँ पे दो स्टेप हमारे रेज होते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, इन केस अगर आपका अकाउंट एसबीआई अकाउंट में है और आप अपना जो अमाउंट है वो किसी बंदे को सेंड करना चाह रहे हो, एसबीआई अकाउंट के होल्डर को ही। लेकिन इन केस होता क्या है, अगर आप एसबीआई अकाउंट होल्डर को ही किसी को सेंड करना चाहते हैं लेकिन वो गया तो एसबीआई अकाउंट होल्डर के ही अकाउंट में पैसा, लेकिन वो कोई और पर्सन है, कोई मतलब वो बेनिफिशियरी नहीं है जिसको आप चाहते थे, कोई और बेनिफिशियरी का अकाउंट है जिसके अकाउंट में आपका पैसा डिपॉजिट हो गया, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया। तो फाइनली यहाँ पे करना क्या होता है, आपको इमीडिएटली कुछ मिनट के बाद अगर आपको पता लगे या कुछ देर बाद पता लगे, इवन कुछ आवर के बाद भी अगर आपको पता लगता है, तो इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करना है अपनी होम ब्रांच पे। होम ब्रांच से मीन मेरा ये है, जिस बैंक की ब्रांच में आपका अकाउंट है, मीनवाइल जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया था वो आपकी होती है होम ब्रांच। तो आपको करना क्या होता है, उसी बैंक में आपको कांटेक्ट करना है, वो चाहे मेल की फॉर्म में हो या फिर किसी कॉलिंग की फॉर्म में हो, आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। इन केस अगर आप ब्रांच के नज़दीक है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं तो विजिट कीजिए, अदरवाइज कॉलिंग पे या मेलिंग पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लिखित में रिटर्न में अपनी कंप्लेंट उनको दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ। कंप्लेंट देते टाइम आपके पास पूरा ब्यौरा, पूरी डिटेल होनी चाहिए रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन, कि आपकी ट्रांजैक्शन किसको आप करने वाले थे और किस नंबर पे हुई है, टाइम क्या था, डे क्या था और अमाउंट कितनी थी। ये पूरा ब्यौरा आपके पास होना ज़रूरी है, वो चाहे स्नैपशॉट में हो या फिर स्क्रीनशॉट में हो। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो अकाउंट होल्डर है, जो जिसके अकाउंट में आपका पैसा गया, जो गलत अकाउंट में चला गया है, अगर वो आपके ही बैंक का अकाउंट है, मतलब अगर वो एसबीआई का ही अकाउंट है किसी बंदे का, तो यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है, आपका अमाउंट जो वापस मिलना वो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इन केस आपका एसबीआई में अकाउंट है और आपका पीएनबी अकाउंट होल्डर के किसी पर्सन के अकाउंट में आपका अमाउंट चला जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी एंड टफ हो जाता है आपका अमाउंट थोड़ा वापस मिलना। तो फिर भी लेकिन लीगल एक्शन के थ्रू आपका अमाउंट फिर भी वापस मिलता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा इमीडिएटली, तब भी आपको अपने होम ब्रांच पे ही कांटेक्ट करना है, होम ब्रांच को ही विजिट करना है। अगर आप विजिट कर सकते हैं तो तब भी आपको कंप्लेंट लिखित में देनी है, रिटर्न में देनी है, चाहे मेल पे दें चाहे आप एप्लीकेशन की फॉर्म में दें। और ब्रांच मैनेजर को आपको बताना है कि प्लीज़ पीएनबी के मैनेजर से आप थोड़ा कांटेक्ट करके इसको सॉर्ट आउट जल्दी करा दीजिए। अगर आप बोलेंगे तो ये सॉर्ट आउट तभी हो पाएगा, पीएनबी एंड एसबीआई बैंकों का एक जो इंटर नेटवर्क होता है उसके थ्रू ही आपका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो आपको लिखित में ही ये कंप्लेंट देनी है। ओके, तब भी आपको आपके पास ट्रांजैक्शन का ब्यौरा, लाइक डेट, डेज एंड अमाउंट कितना था आपका, एंड इवन आपकी जो एक्चुअल जिसको आप ट्रांसफ़र करने वाले थे उसका अकाउंट नंबर, और जिस अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया जो गलत अकाउंट नंबर था उसका भी नंबर, आपको नंबर का ब्यौरा देना ज़रूरी है। ओके, इन केस अगर आपका फिर भी नहीं होता है, फिर भी अगर बैंक की तरफ से आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, आपको बताना चाहूँगा जब भी आप किसी बैंक के मैनेजर को मेल करते हैं या फिर लिखित में कोई एप्लीकेशन उनको सबमिट कराते हैं और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मीनवाइल आपको अपडेट रहना है कि आपकी बैंक की तरफ से आपका नोटिफिकेशन क्या आ रहा है, आपको अपडेट क्या मिल रही है। इन केस आपको अपडेट नहीं मिलती है, मीनवाइल आपको ये लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है और आपका अमाउंट जो है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको करना क्या है, वहाँ पे एक मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ वहाँ आपको उस पर आपको विजिट करना है, या फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली ये आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के अंडर में सब बैंक होते हैं, गाइडलाइंस उन्हीं का सबको फॉलो करना होता है आरबीआई की। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई की गाइडलाइंस ये है कि ऐसी सिचुएशन में कंप्लेंट्स अगर आपकी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तब आपको विजिट करना है साइट पे, और यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लेंट्स करके है, बेसिकली इसको बोलते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन।
बैंकिंग ओम्बड्समैन ये होता है कि जो इस तरीके की जो कंप्लेंट्स होती है, अगर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है बैंकों के द्वारा, तो आप तब भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तब आप अपनी कंप्लेंट्स लिखित रूप में यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। आपका जल्द से जल्द आरबीआई को जितनी जल्दी आप सबमिट करेंगे डिटेल्स यहाँ कंप्लेंट्स में नीचे जाके, उतनी जल्दी से आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और तब भी आपको लीगल एक्शन के थ्रू ही आपका अमाउंट जो है पूरा वापस मिल जाएगा। फाइनली आपकी जो अमाउंट है वो वापस मिलनी ही मिलनी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।